हर वीडियो शुरू करने लगे मैंने हर चैप्टर का वेटेज बताया है। आज का चैप्टर की वेटेज है 6 नंबर एंड इट एक्चुअली अगर हम उस चीज़ को सेग्रीगेट करते हैं ना तो ये वाला चैप्टर एक मीडियम प्रायोरिटी लेता है। मीडियम प्रायोरिटी तो लेता है बट दिस टॉपिक इज कम्प्लीटली न्यू इन दिस ईयर। अभी तक ऑब्वियसली पुराना हो चुका है क्योंकि आप इतनी बारी कर चुके हो। हाउएवर द टॉपिक स्टिल रिमेन्स न्यू बिकॉज इसकी जो चीज़ें हैं कुछ भी ऐसा पहले नहीं किया। यू मस्ट हैव सीन नॉर्मल सीक्वेंसेज ऑफ द नंबर्स, एक सीरीज की होगी कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में, बट अदरवाइज मैथ्स में एज अ सब्जेक्ट एज अ चैप्टर कभी भी हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को नहीं पढ़ा। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडीज नेस्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू विद एमसीक्यूज ऑफ एपी। यस, एपी बहुत प्यारा सा चैप्टर है। वेटेज इसकी है 6 नंबर विच इज नॉट लेस नॉट टू मच। और अगर हम इसके एमसीक्यूज की बात करें, एपी के अंदर जो एमसीक्यूज इस बार के सैम्पल पेपर में स्टैंडर्ड में बिल्कुल नहीं है, बेसिक में 2 एमसीक्यूज एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम स्टैंडर्ड में देखें, इसमें 2 मार्कर का एक क्वेश्चन है और एक 4 नंबर की केस स्टडी थी, लेकिन ये सैम्पल पेपर होता है। वेटेज, यस, वेटेज हैज टू बी रिलेटिव टू दी फाइनल एग्जाम। हाउएवर, लेकिन अगर हम उसके सेग्रीगेशन की बात करते हैं कि 2 नंबर का और 4 नंबर का, ये ज़रूरी नहीं है कि हूबहू हमारे पेपर में रिपीट होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर सैम्पल पेपर में इसके एमसीक्यूज नहीं है तो हम इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। और उस स्टोन की बात करें तो एपी इज वन ऑफ दो स्टोन्स, तो हम उस चीज़ को ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद एनसीईआरटी एग्जाम्पल फर्स्ट फॉर एपी। अब पहला एग्जाम्पल सैम्पल क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द 10th टर्म ऑफ द एपी 5, 8, 11, 14, हमें एक सीरीज ऑफ नंबर्स दे दिया, हमें 10th टर्म मांगी है। 10th टर्म कैसे निकलेगी, पहले हम इसका ए डी निकालेंगे। ठीक है, ए हमें पता चल रहा है 5 है, डी क्या है, डी इज 3, 8 - 5 इज 3। अब हमें 10th टर्म मांगी है, दैट इज ए 10 विच इज इक्वल्स टू 3, सॉरी इट इज नॉट 3, इट इज 5 प्लस 9 इंटू 3। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स ए प्लस n-1 d। तो मैंने सब कुछ सब्स्टिट्यूट किया है। यहाँ पे a की जगह पे 5 डाला, n की जगह पे 10 डाला, तो 10 - 1 इज 9, d की जगह पे 3 डाला एंड वी गेट द आंसर दैट इज 27 प्लस 5 एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 32 एंड वी हैव गॉट द ऑप्शन। ठीक, नाउ सैम्पल क्वेश्चन 2। इफ इन एन एपी a is equals to -7.2, d is equals to 3.6, an is equals to 7.2। अब उन्होंने an दे दिया, a दे दिया, d दे दिया, n मिसिंग है और वही हमसे वो मांग भी रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही वाला फॉर्मूला रिपीट होगा जो हमने भी ऊपर लिखा है, चीज़ें उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वी हैव 7.2 इक्वल्स टू -7.2 प्लस n-1 इंटू 3.6। अब ये 7.2 इधर जाके ऐड हो जाएगा, सो व्हाट डू वी गेट, वी गेट 14.4 इक्वल्स टू n-1 इंटू 3.6। I will divide from 3.6, so 144 divided by 36 बचता है। डेसिमल्स सेम थे, उड़ गए। अब यहाँ पे 144 और 36 को हम देखें, इट इज 4 इक्वल्स n-1 एंड दैट इज n इक्वल्स टू 5, क्योंकि ये 1 जो था ये उधर जाके ऐड हो गया। बेटा अभी भी ना मैंने थोड़ा सा लंबे तरीके से किया है, एमसीक्यूज में और भी छोटे तरीके से करने की जरूरत है। ये फिर भी थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था, आई वाज राइटिंग द फॉर्मूला एंड ऑल दैट। आइडियली हमें ये सब भी नहीं लिखना होता है एमसीक्यूज में। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। इफ इन एन एपी इफ d is equals to this, n is equals to this, a n is equals to this, we are supposed to find a निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म निकालनी है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दैट। वी हैव 4 इक्वल्स, अब मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, 4 equals we have a plus 7 - 1 that is 6 into -4। ये कितना हो गया, -24, -24 उधर जाके ऐड हो जाएगा 4 में एंड इट बिकम्स 28। आई एम जस्ट गोइंग टू mark the answers directly without indulging in much of calculations so that you guys also learn how to do it faster। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एपी में ए हमारा ये गिवन है, डी ये, एन ये, एन निकालना है। लेट सब्स्टिट्यूट 3.5 प्लस 100 इंटू 0। देखो मैंने क्या किया, a प्लस n-1, n हमें 101 गिवन था, तो 101 - 1 is 100 और उसको 0 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज d इज गिवन टू अस एज 0।
So we just multiplied them and the answer is 3.5. The list of the numbers is AP with a D. अब पहले ये चेक करना है कि ये AP है भी कि नहीं। D चेक करो सबसे पहले। यहाँ पे क्या आ रहा है D? ये इंक्रीज हो रहा है यानी D इज पॉजिटिव 4। यहाँ पे भी 4, ये भी 4, AP पक्का है। अब हमने D भी पता लगा लिया चेक करते करते and that is 4 and therefore we got the answer also simultaneously which is B option and AP with D equals to 4. वैल्यू आपकी -10 से -6 की तरफ जा रही है विच इज इंक्रीजिंग एंड जब AP हमारा इंक्रीजिंग है कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th टर्म ऑफ दिस AP। अब 11th टर्म मांगी उन्होंने, सबसे पहले हम D निकालेंगे यहाँ पे -5/2 -5। नेक्स्ट टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म, तो -5/2 +5, दिस बिकम्स -5 + 10/2 विच इज 5/2। ये हमारा D आया। ठीक, अब हमें 11th टर्म मांगी उन्होंने, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूला में। सो -5 + 10 × 5/2, 25 - 5 is 20 and 20 is the answer. Next question. The first 4 terms of an AP whose first term is -2, the common difference is -2. अब -2 है पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस भी -2। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव का मतलब AP रिड्यूसिंग है। -2 0, सॉरी -2 -4 -6 -8, these are the terms. So -2 -4 -6 -8 and here we have. Next question. The 21st term of the AP whose first 2 terms are -3 and 4. 21st term निकालनी है और हमें पहली 2 टर्म्स गिवन है। पहली 2 टर्म्स का मतलब वी हैव गॉट A एंड D क्या आ रहा है 4 + 3, D is 7। तो हमें -3 + 20 × 7 करना है which is 140 - 3 and that is 137 and here is the answer. मैंने यहाँ पे क्या किया, D कैलकुलेट किया, उसके लिए मैंने लिखा नहीं, दिमाग में किया। 4 - -3, सो 4 + 3 हो गया 7, ठीक है, D 7 हो गया। उसके बाद हमसे 21st टर्म मांगी थी। 21st टर्म का मतलब an का फॉर्मूला लगेगा। an का फॉर्मूला दैट इज A + n - 1D। A -3 था, n - 1 में 21st की वजह से वो 20 हो गया एंड D 7। 20 × 7 140, 140 - 3 इज 137। सिर्फ एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखा फॉर क्लैरिटी, अदरवाइज एवरीथिंग डन मेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP is 13 and the fifth term is 25, what is its seventh term? अब सेकेंड टर्म AP की 13th है और फिफ्थ टर्म 25 है। यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं क्योंकि हमें कुछ भी A D किसी चीज की वैल्यू नहीं गिवन। सेकेंड टर्म का मतलब 13 is equals to A + 1D हो जाता है। 2 - 1 is 1, तो ये D बचता है सिर्फ। फिफ्थ टर्म का मतलब 25 है, तो दैट इज A + 4D। एलिमिनेशन करेंगे यहाँ पे, A फिनिश्ड, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आई एम लेफ्ट विद -12 इक्वल्स -3D। दैट मीन्स 4 इक्वल्स D। अब D 4 आ गया। पहले वाले अगर इक्वेशन में 13 इक्वल्स टू A + D में मैं D को 4 डाल दूँ, क्या मिलता है? A की वैल्यू आती है 9। उन्होंने क्या मांगा क्वेश्चन में हमसे? सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म का मतलब वी हैव 9 + 6 × 4, तो 24 + 9 is 33 and here we have the answer. Next question. Which term of the AP is 210? अब यहाँ पे हमें AP दिया है और एक nth टर्म दी है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। So we have 210 equals 21 plus n minus 1 into D. अब D क्या है? D is 21 only. तो 21 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, मुझे उधर जाके डिवाइड करना इजी हो जाता है। 10 equals 1 plus n minus 1 बचता है, that is 10 equals to n। 10th टर्म। देखो मैंने क्या किया यार, यहाँ से ना 21 कॉमन ले लिया। 21 कॉमन लेने से 210 से डिवाइड हो गया, लेफ्ट में मेरे पास 10 बचता है। राइट में क्या बचता है? पहले वाले 21 की जगह पे 1 बचा प्लस n - 1, दूसरे वाले 21 की जगह पे भी 1 बचा, तो ये 1 प्लस n - 1 × 1, तो वो तो 1 1 कैंसिल हो गए, सिर्फ n बच गया। नेक्स्ट,
ऑल्दो इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं. आप 21 सब्ट्रैक्ट करो, फिर 21 से डिवाइड करो. आई जस्ट ट्राई टू यूज अ शॉर्टकट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 5, देन व्हाट इज A18 माइनस A13? देखो यहाँ पे A नहीं है, नहीं चाहिए हमें, क्योंकि दो टर्म्स का डिफरेंस मांगा उन्होंने. और वो कैसे निकलेगा? वी हैव A18, दैट इज A प्लस 17D माइनस 13 टर्म, तो A प्लस 12D हो जाता है. ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो A कैंसिल हो रहा है. यू आर लेफ्ट विद 17D माइनस 12D, दैट इज 5D. और डिफरेंस कहा था 5, तो आंसर क्या बन गया? 25. 5 into 5. Next question. What is the common difference of an AP in which A18 minus A14 is 32? बिल्कुल सेम पैटर्न के क्वेश्चन है. पहले वाले में उन्होंने D की वैल्यू गिवन थी और हमसे डिफरेंस मांगा था दो टर्म्स का. यहाँ पे दो टर्म्स का डिफरेंस गिवन है, कॉमन डिफरेंस मांग लिया. ओके, सो लेट्स डू दैट. एंड वी हैव A18 का मतलब वी हैव A प्लस 17D माइनस A माइनस 14 नहीं आएगा, 13 आएगा. दिस इज इक्वल्स टू 32. A कैंसिल हो गया. 17 माइनस 13 इज 4D इक्वल्स 32 एंड दैट मीन्स D इज इक्वल्स टू 8. ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं. सिर्फ 10 क्वेश्चन अभी हमने किए हैं, लेकिन इफ यू जस्ट चेक द स्पीड, बहुत जल्दी हो रहे हैं एंड आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग. गाइज, ये वीडियो वॉच करते हुए अगर लगता है कि MCQs मैंने बहुत स्पीड से कराया है, थोड़ा सा स्लो करूं, डू पुट इन योर कमेंट्स एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आई विल मेक इट इन द स्लोअर स्पीड एंड एक्सप्लेन मोर. राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन अ फास्टर मैनर सच दैट कि हम इस स्टेज पे हैं जहाँ पे आपकी बहुत सारी रिविजन हो चुकी है, बेसिक्स आपके ऑलरेडी क्लियर हैं. तो MCQ में किस स्पीड से हमें काम करना चाहिए, आई एम यूजिंग दैट स्पीड. बट इफ यू वांट मी टू बी स्लो, I will be slow, just put in your comments. Next, two APs have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. दो APs का डिफरेंस सेम है, लेट इट बी D. ठीक, पहले वाले की जो फर्स्ट टर्म है वो -1 है, दूसरे वाले की फर्स्ट टर्म -8 है. देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म. ओके, अब इसको कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास फोर्थ टर्म का यानी A प्लस 3D माइनस A प्लस 3D. मैंने क्या किया, ये दो डिफरेंट A's रखे हैं लेकिन D सेम रखा है. उन्होंने ये कहा है ना, सेम कॉमन डिफरेंस, लेकिन फर्स्ट टर्म्स अलग है, तो उसके लिए मैंने एक स्मॉल A यूज़ किया, एक कैपिटल A यूज़ किया. अब आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर. सो द फर्स्ट A इज -1 प्लस 3D, सेकेंड A इज -8 प्लस 3D. अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. सो -1 प्लस 3D प्लस 8 माइनस 3D. 3D कैंसल, और -1 प्लस 8 हमें मिलता है 7 एंड दैट इज द आंसर. सिर्फ दो एक्सप्रेशंस डाले, उसको सॉर्ट आउट किया, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. तभी मैंने कहा था AP बहुत प्यारा चैप्टर है. हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़े से गंदे हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिकी भी तो होगा हर चैप्टर में. Okay, if 7 times the 7th term of an AP equals to 11 times the 11th term, then it's 18th term. तो बेसिकली पहले हमें AD का कुछ वैल्यू रिलेशन वगैरह निकालना है. 7 times the 7th term, ये हो जाएगा 7 times A plus 60 equals to 11 times the 11th term. Sorry, it is not 11D, it is 10D. अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. 7A प्लस 42D इक्वल्स 11A प्लस 110D. सिंप्लीफाई करेंगे. सो एवरीथिंग नहीं, इसको मैं इधर ले आती हूँ. वी गेट -4A इक्वल्स 110 माइनस 42. ये आता है, क्या बनता है? 110 माइनस 40 70, 68. ये हुआ. तो A इक्वल्स 48, 68 से डिवाइड करते हैं, we get 17 minus 17D. ये रिलेशन आया that A equals to minus 17D. अब उन्होंने मांगा क्या हमसे? उन्होंने हमसे मांगा है what is its 18th term. ये क्वेश्चन देखो MCQ का है, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया. अब 18th term मांगी है, that means A plus 17D मांगा. A की वैल्यू हमारे पास है -17D plus 17D
एंड द आंसर इज गुलाब 0। ओके, देखो रिलेशन था 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म इक्वल्स 11 टाइम्स द 11th टर्म। इक्वेट किया, ए और डी का आपस में एक रिलेशन आ गया, वैल्यू नहीं मिली। अब 18th टर्म मांगी तो वहां पे हमने ए का जो ए इक्वल्स टू -17 दिया था वो वहां पे सब्स्टिट्यूट किया एंड द आंसर इज सुपर 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 satisfying which is just 0। नेक्स्ट, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। जब ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना जो वो कहते हैं कि पीछे से फोर्थ टर्म क्या है, पीछे से फलानी टर्म क्या है, आई प्रेफर कि मैं पूरे एपी को उलट दूं, राइट। उलट दूं इन द सेंस, अभी जो मेरी लास्ट टर्म मुझे 49 नजर आ रही है, नाउ माय फर्स्ट टर्म इज एक्चुअली 49, ठीक। उसके बाद पहले अभी ओरिजिनली डी क्या है, ओरिजिनली डी इज 3। अब मैंने क्योंकि एपी को उलट दिया तो डी मेरा माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज 46, 43 एंड सो ऑन। अब उन्होंने माना क्या, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये मुझे वैसे ही नजर आ गया, ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सो वी हैव 49, 46, 43 एंड वी गेट 40 एंड दैट इज द आंसर। ऑल्दो ये देखो सिर्फ फोर्थ टर्म मांगी थी इसलिए हमने ऐसे ही कर दिया बिना कुछ लगाए, लेकिन अगर सपोज करो वो कह दें कि पीछे से 10वीं टर्म चाहिए, 11वीं टर्म चाहिए, जो कि 11th टर्म का तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, तो उसमें हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए आपका 49, डी आपका -3, एन आपका 11 है जिसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ एंड वी विल सॉल्व। यहाँ पे फोर्थ टर्म थी तो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल टर्म्स, कॉस। यस, इसकी जानकारी पता कहाँ गिवन है, एग्जाम्पलर में गिवन है। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसकी हिस्ट्री एग्जाम्पलर में ही गिवन है, बट यस आई हैड रेड इट समवेयर एल्स आल्सो। तो गॉस के बहुत सारे इंटरनेशनल, इंडिया में तो ज़्यादा नहीं है, इंडिया में कुछ बोर्ड्स में, आईबी बोर्ड्स वगैरह में इसके ओलंपियाड्स एग्जिस्ट करते हैं, बट फॉरेन में इसके गॉस के पेपर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। इन द सेंस ऐसा नहीं है कि गॉस जिंदा है, बट उसके नाम से ओलंपियाड्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, if the first term of an AP is -5 and the common difference is 2, then the sum of first 6 terms is। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि फर्स्ट टर्म हमारा -5 है, डी हमारा 2 है, सम आ गया। अब सम के क्वेश्चंस आ गए, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। अभी तक हमने सम का कोई क्वेश्चन नहीं किया, सो आई विल राइट द फॉर्मूला। द फॉर्मूला SN equals n/2 2a plus n-1d। ये एक फॉर्मूला होता है, राइट। हमें यहाँ पे यही यूज करना है, सो वी विल प्लग इन द वैल्यूज। व्हाट वी गेट इज n/2, एक सेकेंड, फर्स्ट 6 टर्म्स, सो 6/2 is 3, 2a, फर्स्ट टर्म इज -5, ये आ गया -10, 6 टर्म था तो 5 into d एंड दैट इज 10, आंसर इज 0। सब्स्टिट्यूट किया बस और कुछ नहीं किया एंड द आंसर वी कंफर्टेबली गॉट इज जस्ट 0। ओके, नाउ the next set of questions and I think these are the last 3 questions for MCQs in AP। AP ऐसा एक चैप्टर है जिसमें कहीं कुछ नहीं कटा, जैसे पुरानी एनसीईआरटी में था एज इट इज वो है। इसके अंदर कुछ भी कैंसलेशंस, कोई भी ओमिशंस नहीं है। ओके, इसकी ऑप्शनल भी ऐसे ही एग्जिस्ट करती है जैसे पहले थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP। AP गिवन है, सिर्फ S16 मांगा है, राइट। सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो वी गेट 16/2 दैट इज 8, ब्रैकेट में 2a विच इज 20 प्लस 15, n-1 इज 16 - 1, 15 हो गया। d हमारे पास है -4, तो 20 - 60 दैट इज -40, -40 into 8 is -320 and the first option। Okay, next question, in an AP if A is this, AN is this, SN is this, N की वैल्यू निकालनी है। N की वैल्यू जब हम निकालते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है बाय SN। लेट्स सी हाउ। सबसे पहले A1 है, AN20 है, ठीक। AN20 का मतलब लास्ट टर्म। अब एक SN का रिलेशन एक और होता है, दूसरा फॉर्मूला n/2 a plus l, where l is the last term। लास्ट टर्म का मतलब l is also equals to an। इट इज जस्ट अ डिफरेंट नोटेशन। SN के फॉर्मूला में हम उसको L से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट अदरवाइज L एंड AN मीन्स सेम। तो अब यहाँ पे N हमारे पास नहीं है, N की वैल्यू निकालनी है। 399 इक्वल्स n/2, A क्या था 1, लास्ट टर्म क्या है 20,
ये क्वाड्रेटिक नहीं बना क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म थी. ओके, सो नाउ व्हाट वी गेट इज 21 399 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 21 इक्वल्स टू n. ये 21 से डिवाइड होता है एज इट इज. व्हाट वी गेट इज 189 and yes it is 1 and 19, so n is 38. That is all with this question. Okay, and the last question, the sum of first 5 multiples of 3. first 5 multiples of 3 ये तो हम वैसे भी कर दें बट AP से करते हैं सिस्टमैटिकली. ओके, फर्स्ट 5 का मतलब A is 3, D is 3, N is 5. ये कहा है उन्होंने, तो सब्स्टिट्यूट करनी है सिर्फ वैल्यूज में. सो वी गेट 5/2, 2A that is 6, 5 minus 1 is 4, 4 into 3 is 12. So what we get is 6 plus 12 is 18, 18 divided by 2, 9, 9 times 5, 45. And that is the first option. Guys, I have tried to do as fast as possible by keeping the calculations mentally and orally. But ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ दिमाग में किया है, मैंने हर चीज़ मुंह से बोल के समझाया है कि what is my thought process, how I am doing it faster so that you also learn it to be faster. Right? Now we are going to start with PYQs, that is past year questions for AP. And starting with past year questions, I always start in the reverse order, starting from the recent most to the earlier ones. The value of x for which 2x, x plus 10, 3x plus 2 are 3 consecutive terms of an AP. अब 3 consecutive terms ये हमें given है, हमें x की वैल्यू चाहिए. ओके, 3 consecutive terms का मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, दैट इज कॉमन डिफरेंस. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो, दैट इज ऑल्सो कॉमन डिफरेंस. दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट? वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा. तो x प्लस 10 माइनस 2x इक्वल्स 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. सिंप्लीफाई करना है सिर्फ. ओके, सो वी हैव x माइनस 2x, 10 माइनस x मिलता है इधर 2x माइनस 8, राइट? वी गेट 18 इक्वल्स 3x, तो x आ गया 6. यही मांगा था उन्होंने? नहीं, उन्होंने मांगा था, हाँ, द वैल्यू ऑफ x मांगी थी, राइट? एंड वी गॉट दैट. नेक्स्ट, if 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dash 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 plus 50 is equals to 25k, then what is k? तो बेसिकली ये क्या है? दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स. आपको SN का वैल्यू निकालना है एंड दैट यू हैव टू इक्वेट विद 25k. ओके, तो 25k इक्वल्स n कितना है? 50. 50 by 2 is 25. 2a, a is 1, so it is just 2. n is 50. 50 minus 1 is 49. d is 1. ये आ गया 25. 25 कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 51. टू ए n minus 1. n minus 1 is 50 terms है. 50 minus 1 is 49. 49 and I am getting the answer as 51. I am pretty sure I have done some typing mistake over here because the answer that I am getting over here is 51. Okay. Next question. If the sum of the first m terms of an AP is this, then its second term. देखो, ये आपको sum given है. There is a relation which is generally बच्चे भूल जाते हैं, that Sn minus Sn minus 1 equals An. ये क्या है यार? अगर हमारे पास n टर्म्स का सम है, सपोज करो 10 टर्म्स का सम है और 9 टर्म्स का सम है, जब उन दोनों सम्स को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, आपको क्या मिलेगा? आपको 10th टर्म मिलेगी. ओके, बहुत इजी है इस चीज़ को समझना. जस्ट ट्राई टू थिंक. अगर सपोज करो मैं कह रही हूँ कि मेरे पास है 1, 2 and 3, दीज आर 3 टर्म्स. 3 टर्म्स का सम क्या है? 6. 2 टर्म्स का सम क्या है? 3. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिल गया? थर्ड टर्म मिल गई, विच इज थर्ड. ये S3 था, ये S2 था. दिस इज व्हाट दिस फॉर्मूला डज. अब कह रहे हैं सम ऑफ m टर्म्स इज दिस, तो सेकेंड टर्म निकालनी है. व्हेन m इक्वल्स टू 1, व्हाट डू वी हैव? S1 मिल रहा है, विच इज 2 plus 3 5. m इक्वल्स टू 2, S2 मिल रहा है, दैट इज
4 2 8, 8 and 6 14। अब S2 माइनस S1 करोगे आपको A2 मिलेगा। ओके, एंड दिस इज व्हाट दिस फॉर्मूला इज डूइंग ओवर हियर। तो 14 माइनस 5 इज 9 एंड द वैल्यू ऑफ द सेकेंड टर्म इज 9। सम को सब्ट्रैक्ट करके हमें टर्म मिल रही है एंड दिस इज अ वंडरफुल रिलेशन, वेरी हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट इट। द 10th टर्म ऑफ दिस एपी फ्रैक्शन में है, थोड़ा सा गंदा है, लेट्स डू इट। सो व्हाट वी हैव इज, पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, 19/4 माइनस 5, दिस इज -1/4। ओके, अब 10th टर्म, सो वी हैव 5 प्लस 9 इंटू -1/4, 5 minus 9/4, 20 minus 9 is 11/4 and we have the answer। बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन होता है ना, मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्यों थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं, देखने में लगता है कि ये तो एपी नहीं है, बट ये एपी होता है। कैसे होता है? यू नीड टू ब्रिंग देम इनटू, देखो ये ऑलरेडी सर्ड्स हैं, हमें इसमें इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे? अब स्क्वायर रूट ऑफ 27 है, स्क्वायर रूट ऑफ 27 का मतलब इट इज 9 इंटू 3, दैट इज 3√3। 75 का मतलब 25 इंटू 3 एंड 25 का मतलब 5√3। 147 का मतलब 49 इंटू 3, 49 इज 7√3। और अब देखो √3 सेम, 357 एक बहुत बेसिक सा एपी है। ओके, 6 टर्म मांगी है उन्होंने, 6 टर्म हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी 357 है, 9 11 13 एंड 13√3 इज द आंसर। अच्छा, ये आया था। अब उन्होंने आंसर डायरेक्टली 13√3 नहीं दिया, हमें 13 अंदर लेके जाना है। तो अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? 169 इंटू 3 एंड ये है 7 से एंड हो रहा है, देयरफॉर द आंसर। मैंने अभी भी मल्टीप्लाई नहीं किया, स्मार्टनेस लगाई, 9 इंटू 3 7 है एंड पूरी ऑप्शंस में इकलौता नंबर है जो 7 से एंड हो रहा है। हाँ, अगर यही मल्टीपल ऑप्शंस होती जहां 7 से एंड हो रहा होता, आई वुड हैव कंप्लीटेड द मल्टीप्लिकेशन। बाकी हमने सारे स्टेप्स किए हैं। फाइन। Now, sixth question. The sum of the first n terms is this, the common difference. अब जैसे अभी हमने पहले रिलेशन लगाया था ना, वही चीज है। S1 2 + 5 that is 7, S2 8 + 10 18, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, A2 मिलता है that is 11, और S1 ना A1 के इक्वल होता है। एक टर्म का सम, S1 का मतलब एक टर्म का सम, एक टर्म तो वो खुद को ही रिप्रेजेंट कर रही है ना, किसी से ऐड ही नहीं हो रही, तो S1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू A1। अब उन्होंने कॉमन डिफरेंस मांगा तो A2 माइनस A1 करना है, विच इज 11 - 7 एंड द आंसर इज 4। ये फॉर्मूला S2 माइनस S1 इक्वल्स टू A2 या SN माइनस SN - 1 इक्वल्स टू AN इज अ ब्लेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the nth term of an AP is 7n - 4, then the common difference। अब nth टर्म है, an की बात हो रही है, ठीक, तो A1 3 आ गया, A2 6 - 4 इज 2, और मांगा क्या है? कॉमन डिफरेंस, तो 2 - 3 इज -1। एक सेकेंड, nth टर्म, तो A1 हमने निकाला विच इज 7 - 4 3, A2 हमने 2 डाला, ओह 14 - 4 दैट इज 10। ओके, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 7 आ गया। ओके, इट वाज अ कैलकुलेशन मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फिर से एंड से बात की है। अब यहाँ पे -49 और d क्या है? अभी ओरिजिनली d क्या है? 3 है, अब d मेरा माइनस हो रहा है, तो -46 माइनस, सॉरी मैंने फिर इंक्रीज कर दिया, इट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि पहले इंक्रीज हो रहा था। गलत, ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज मिस्टेक है यहाँ पे क्वेश्चन में, -8 -5 -2 दैट इज इट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है, तो लास्ट में 49 आएगा, -49 नहीं आएगा। फाइन, सो आई एम कंसिडरिंग कि यहाँ पे ना ये चीज नेगेटिव नहीं है। ओके, तो 49 को अब जब हमने यहाँ पे, हमारा d क्या है? +3 है, अब 49 रिड्यूस होगा, तो 49 के बाद रिड्यूस होके 46 43 एंड 40। ये सेम क्वेश्चन एग्जाम्पलर का उन्होंने 24 के सैम्पल पेपर में दिया है।
ये फायदा होता है बैक टू बैक करने का। अभी हमने एग्जाम्पल करी, अब हम साथ ही साथ सैम्पल पेपर कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो अभी किया था, मतलब एग्जाम्पलर की इंपॉर्टेंस पता चलती है इससे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म इज 7, nth टर्म इज दिस, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज दिस, देन n। बहुत कुछ दिया है, n मांगा है। an is 84, तो 84 इक्वल्स 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमारे पास nth टर्म तो है लेकिन d नहीं है। ओके, अब Sn 2093 बाई 2 इक्वल्स n बाई 2 7 प्लस 84। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? मैंने लगाया n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। ओके, सो ये 2 1 2 उड़ गए। 7 प्लस 84 इज 91, सो 2093 को हमें 91 से डिवाइड करना है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। आंसर क्या बनेगा? डिवीजन, डिवीजन आई वॉज ट्राइंग टू डू इट मेंटली, लेकिन नहीं हो रहा। ये बड़ा नंबर है 2093 91, so let's do that। 91 2s are is 189, sorry 182, 7 2 3 and 3, that is 23। मुझे आंसर 23 लग रहा था लॉजिकली, क्योंकि एंड 3 से हो रहा है, डिवाइजर हमारा 1 है, तो बेसिकली 3 होना चाहिए था, बट स्टिल आई वॉज नॉट विलिंग टू टेक चांस। ओके, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज दिस, इन विच, अच्छा कॉमन डिफरेंस निकालना है। अभी हमने सेम सिमिलर क्वेश्चन किया है एग्जाम्पलर का, सो लेट्स डू दैट क्विकली। वी हैव a प्लस 14d माइनस a माइनस 10d इक्वल्स 48। a कैंसल, 4d इक्वल्स टू 48, d इक्वल्स टू 12। पर ये क्यों नहीं गया? हाँ, फाइन, सो लेट्स मूव ऑन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी इज 16? n की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं, एंड वी हैव 23 क्वेश्चंस ओवर हियर। ओके, सो लेट्स डू दैट। 11th क्वेश्चन में है हम, विच टर्म ऑफ द एपी इज 16? n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 16 इक्वल्स टू माइनस 29 प्लस n माइनस 1, d क्या है? d हमारा पॉजिटिव 3 है, सो 29 16 में ऐड हो जाएगा, एंड दैट गिव्स अस 45 divided by 3 is 15, 15 plus 1 is 16, and the answer we get is 16। Guys, मैंने सिर्फ सॉल्व किया है, orderly सॉल्व किया है। You also try to do it quickly and you will get the answer। अब नेक्स्ट थोड़ा सा लंबा लग रहा है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। बेसिकली हमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, सो लेट्स डू दैट। वी हैव 1 माइनस 4x बाई 2x माइनस 1 बाई 2x, डिनोमिनेटर सेम है, so 1 1 कैंसल हो रहा है, we are left with minus 4x by 2x, minus 2 is the common difference। और easy था ये तो। ओके, फोर्थ टर्म सिर्फ नेक्स्ट टर्म मांगी है। 18 क्या होता है? 9 into 2 that is 3 root 2। 50 क्या होता है? 25 into 2, so 5 root 2। 98 is 49 into 2, 7 root 2, so next टर्म आ जाएगी 9 root 2, that is 81 into 2, so we get 168, 162। ऑप्शन अगर 168 होती ना, मैंने गलत मार्क कर देना था। द नंबर ऑफ टर्म्स इज, ओके, n की वैल्यू निकालनी है। 111 इक्वल्स 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। ओके, 111 माइनस 3 इज 108। अब 108 को 3 से डिवाइड करो, क्या मिलता है? 36। 36 प्लस 1 37। सही किया। 108 divided by 3 and that gives me 36 equals n minus 1। n की वैल्यू आ रही है 37। ऑप्शंस गलत हैं, हमारा आंसर ठीक है। ओके, देखो ये हमें यार, मैंने क्वेश्चन टाइप किया कॉपी करके, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ऑप्शन गलत टाइप हो गई मुझसे। एंड इसी तरह से पेपर में अगर कभी लगता है कि ऑप्शन गलत है, ये मैंने पहले भी किसी वीडियो में बोला था, अगर तुम्हें लग रहा है कि ऑप्शन गलत है, तुम्हारा आंसर सही है, अपना सही आंसर लिख दो। फाइन, डू नॉट लीव इट ब्लैंक, और जो आंसर आ रहा है वो लिख दो। अगर ऑप्शंस गलत हुई, यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन बिकॉज यू हैव अटेम्प्टेड इट। लेकिन हाँ, कुछ नहीं लिखोगे
नो अटेम्प्ट का कोई मार्क्स नहीं मिलता, चाहे क्वेश्चन गलत ही हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। k plus 7, 2k minus 2, 2k plus 6 are three consecutive terms of AP. Then the value of k. अब k की वैल्यू मांगी है। हमने पहला क्वेश्चन ऐसे किया था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो 2k minus 2 minus k minus 7, 2k plus 6 minus 2k plus 2 हो जाएगा। ओके, अब ये k minus 9 उधर मिलता है, 2k उड़ गया, वो मिलता है 8, तो k इक्वल्स टू 17। बहुत जल्दी से ये 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट, सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी, सेवेंथ टर्म मांगी है, फिर से गलत है ये, फ्रॉम द एंड, ये फिर से वही एपी है, एपी सेम रिपीट हो रहा है लेकिन गलत है। आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन, बट कंसिडर करो, इसका 49 है और आंसर कमेंट्स में डालो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two APs have the same common difference. The first of this is -1 and that of the other is -3. Same question अभी हम exemplar का करके आए हैं। Two APs have the same common difference. Let's verify. कहाँ था ये क्वेश्चन exemplar का? Two APs have the same common difference. अभी तो किया है। हाँ, ये रहा 11th and the answer is 7. देखो, ये फायदा होता है साथ के साथ प्रैक्टिस करके। एंड क्या मिल गया हमें आंसर? 7 मिल गया, शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दीज थ्री आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अभी जैसे के का क्वेश्चन किया वही करेंगे, p plus 1 minus p plus 1 equals 2p plus 3 minus p minus 1। बेटा मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ब्रैकेट हटा के साइन चेंज कर रही हूँ, प्लीज बी केयरफुल। ये 2 बचता है इधर, यहाँ पे p plus 2 बचता है, p की वैल्यू आ गई 0, 2 उड़ गया। नेक्स्ट टर्म आ गया √6, एज इट इज होता है। √24, 4 into 6, √6, 2 √6, 54 का मतलब 9 into 6, सो 3 √6। नेक्स्ट 4 √6 मतलब 16 into 6 विच इज 96। जल्दी करो, जल्दी स्पीड गेन करो प्लीज। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, अब कॉमन डिफरेंस मांग रहे हैं। A1 हमें क्या मिलता है? 10 मिलता है। A2 क्या मिलता है? 6 plus 7 that is 13, कॉमन डिफरेंस आ गया 3। फिनिश्ड। ओके, एंड वी आर ऑन टू द लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ PYQs। इसके बाद है कॉम्पिटेंसी सीरीज। ओके, 11th टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड। अब 11th टर्म फ्रॉम द एंड, आई थिंक ये NCERT वाला क्वेश्चन है, आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स एग्जैक्टली। डी क्या है मेरा यहाँ पे? मेरा D -3 है। जब मैं AP को उल्टा कर दूंगी, अब मेरा D +3 हो जाएगा, तो -62, दैट मीन्स पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज होगा, तो -62 में 3 ऐड करूंगी, क्या मिलता है? -59, -56, -53 एंड सो ऑन। उन्होंने 11th टर्म मांगी है, तो इस 11th टर्म के लिए हम करेंगे, वी हैव -62 + 10 into 3, 30 - 32 is the answer. Okay, 22nd. If the first sum of the first n terms होना चाहिए, ये है, the common difference is 6, then the first term is sum of first, then its first term. Let's say हो सकता है n terms ही हो, एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। So we have Sn, तो S1 क्या मिलता है हमें? S1 मिलता है 4, S2 मिलता है 4 into 3 12, 12 plus 2 14, तो ये A1 है। A2 हमारा आ गया 10, तो D हमारा आ गया 6। कॉमन डिफरेंस उन्होंने 6 दिया हुआ था, उन्होंने कहा है व्हाट इज इट्स फर्स्ट टर्म। इतना काम ही क्यों किया मैंने? आदत पड़ गई है कि सारा कुछ निकालना है, एंड दैट इज बैड एक्चुअली। क्वेश्चन को रीड भी किया, बट स्टिल करते करते आई जस्ट केप्ट ऑन राइटिंग कि हाँ ये सब हम निकाल रहे होते हैं। उन्होंने सिर्फ फर्स्ट टर्म मांगी थी और वो S1 निकालते ही खत्म हो गया था, बिकॉज S1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म। Okay, and now the last question of PYQs. X, this are 3 consecutive terms. Find the value of x. फिर से वही चीज़ है, हमें क्या करना है? 2x + 9 minus x equals 4x + 3 minus 2x minus 9. तो x + 9 बचता है यहाँ पे बचता है 2x minus 6. So we get 15 equals x.
एंड ये खत्म हुए हमारे PYQs. नाउ विल स्टार्ट विद कॉम्पिटेंसी सीरीज के MCQs. एंड हाउ मेनी डू वी हैव? एक, दो, and yeah, we have two MCQs. So let's do that. So now the first question, the cylindrical bumps on top of Lego blocks are called studs. अच्छा हाँ, जो लेगो पे छोटे छोटे दाने होते हैं ना, स्टड्स ही तो होते हैं. Pragun has built a solid inverted Lego pyramid as shown below. ये रहा. The number of studs in the successive floors forms an AP. Pragun figures out that the sum of the number of studs used in the first P floors is given by this. इसको मार्क करते हैं. Sum of the number of studs in the first P floors is this. तो बेसिकली हमें एस पी गिवन है विच इज 6p² माइनस 2p. ये गिवन है. मांगा क्या है कि हाउ मेनी स्टड्स आर देयर इन द फिफ्थ फ्लोर? A5. ओके. S1 6 minus 2 4. S2 6 into 4 24. 24 minus 4 is 20. तो S2 minus S1 is always A2. तो 20 minus 4 is 16. Now A2 minus A1, 16 minus 4 is 12. This is common difference. अब A5 निकालना है. A5 निकालने के लिए क्या करेंगे? सिर्फ we have to do A which is 4 plus 4 into 12. So 48 plus 4 and the answer we get is 52. Okay. Now the next question and the last question. 4 groups in a class were asked to come up with an AP. Shown below are their responses. 4 2 0 minus 2. माइनस 2 का कॉमन डिफरेंस है, AP है. 41 38.5. 41 minus 38 is basically 41 minus 39 is 2, so 2.5. एंड ये भी 2.5, फिर ये भी 2.5, तो ये भी AP है. देन वी हैव गॉट अ कॉमन डिफरेंस ऑफ माइनस 2 ओवर हियर. ठीक. अब ये लास्ट minus 3 minus 3 minus 3. What we can see, we have got same numbers repeating. That means common difference हो गया 0. एक चीज, yes, it is very interesting over here. Common difference 0 possible है. देखो common difference same होना चाहिए. अब वो हर बार ही 0 है तो ठीक है, 0 is a valid value and it is also an AP. That means यहाँ पे चारों बच्चों ने सेम मतलब सही APs दिए. And the answer is again the fourth option, all groups M, N, O and P. So all options are correct over here. So guys, we are done now with the AP MCQs. हमने किसी भी कंसेप्ट को अलग से नहीं पढ़ा, बट क्वेश्चंस करते करते सारी चीजें रिवाइज करी. We did MCQs from Exemplar, then PYQs followed by competency series. So we are done with everything. Now the next video is going to be on triangles. So till then, happy learning.